शिला प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिव जी गोप कुमार को कहते हैं कि जो निर्गुण मुक्ति की इच्छा है इसको त्याग कर भक्ति के 9 विधियों को स्वीकार करो। हे गोप कुमार, तुम्हारे हृदय में जो तीव्र इच्छा है, जो अनिवर्चनीय तड़प जग रही है श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने की, वो तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। और गोप कुमार जब शिवजी की वाणी को सुनते हैं तो उनका हृदय समुद्र के ज्वार भाटे की तरह डूबने लगता है, मग्न होने लगता है। लेकिन गोप कुमार के होठों पर कोई शब्द नहीं आ पाता। वे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वाणी से कह नहीं पाते। तो भगवान के विनीत सेवक स्वयं शिवजी के मुख से भक्ति के प्रति इस दिव्य वाणी को सुनकर गोप कुमार कहते हैं कि आप वैकुंठ नाथ से अभिन्न हैं, जैसे गंगा जल समुद्र से अभिन्न होता है, और आपकी भी अभिलाषा है वैकुंठ में रहने की। गोप कुमार कहते हैं कि आप तो दिव्य हैं और आप ऐसा धाम चाहते हैं जो शाश्वत है। गोप कुमार के मुख से शिवजी जब अपनी स्तुति सुनते हैं तो संकोचवश मौन हो जाते हैं। तभी भगवान के पार्षद आकर उनको अपने भक्तों की पंक्ति में गिनते हैं और गोप कुमार कहते हैं कि अगर आपका मुझ पर स्नेह है तो मुझे सत्य का उद्घाटन कीजिए। तो वह भगवान के पार्षद कहते हैं कि आप नवधा भक्ति को स्वीकार करिए, श्रवण कीर्तन में लगिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। वे आगे बोले, श्रीमद् भागवतम और अन्य भक्ति प्रदायक शास्त्रों का पूजन करो, निरंतर प्रभु की लीलाओं का श्रवण करो। जब ये प्रेम पूर्वक श्रवण के मार्ग से तुम्हारे कानों में प्रवेश करते हैं तो उसी क्षण वे तुम्हें प्रभु के चरण कमलों तक पहुंचा देने की शक्ति रखते हैं। इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी एक अंग वैकुंठ की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। श्रील सनातन गोस्वामी इस पर और प्रकाश डालते हैं। भक्ति का कोई भी एक अंग कर्म, सत्कर्म, ज्ञान, तत्व चिंतन और अन्य साधनों से श्रेष्ठ है। वैकुंठ प्राप्ति, इंद्रिय भोग, निर्गुण मुक्ति या किसी भी लौकिक या अलौकिक लक्ष्य से अनंत गुना उत्तम है। उन्होंने ब्रह्म पुराण का साक्ष्य दिया, केवल दीक्षा लेने मात्र से ही कृष्ण भक्त मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। फिर जो निरंतर अच्युत का भक्ति भाव से पूजन करते हैं उनका क्या कहना। जो दृढ़ व्रत होकर सदा जनार्दन का स्मरण करते हैं वे शरीर त्याग के समय वैकुंठ की आनंदमयी भूमियों में पहुंच जाते हैं। उस वैकुंठ की महिमा इतनी प्रबल है कि महात्मा भक्त सभी लौकिक और अलौकिक फल को तिनके समान त्याग देते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी बताते, यह महात्मा से अभिप्राय उन भक्तों से है जो भक्ति रस का आस्वाद करते हैं और जिनमें यह विवेक रहता है कि क्या अमूल्य है और क्या व्यर्थ। वैकुंठ रस के उस अद्वितीय अमृत का स्वाद लेने के लिए जो अमृत पान की विधि जानते वे भक्त भक्ति के 9 अंग में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, यही उनके जीवन का प्राण है। यही उनकी साधना और साध्य दोनों है। जब ये विविध प्रकार की भक्ति अटूट श्रद्धा के साथ की जाती है तब एक दिव्य क्षण आता है, स्वयं बिना किसी बाहरी यत्न के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति निर्मल निष्कलुष प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऐसा प्रेम युक्त भजन हृदय की उस भयंकर व्याधि को हर लेता है। वह व्याधि है अन्य फलों की लालसा जो वैकुंठ की प्राप्ति में बाधक है। जैसे विषहर औषधि विष का नाश करती है, वैसे ये प्रीति भक्ति सब प्रकार की आकांक्षाओं का अंत कर देती है। जहां कहीं भी ये प्रीति भक्ति संपन्न होती है वही स्थान स्वयं वैकुंठ बन जाता है। वहां स्वयं भगवान साकार रूप में विराजते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी इस पर स्वयं भगवान का वचन उद्धृत करते हैं, नारद, मैं न तो वैकुंठ में निवास करता हूं न योगियों के हृदय में, मैं तो वही रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरे गुणों का कीर्तन करते हैं। यद्यपि भगवान अन्य स्थानों पर भी सदैव विद्यमान है किंतु वहां वे सदैव दृष्टिगोचर नहीं होते। भक्तजन वैकुंठ की ही लालसा रखते हैं क्योंकि वहां वे निरंतर दर्शन देते हैं अपनी अनुपम माधुर्य रूप, गुण, लीलाएं और रसपूर्ण छवियों के साथ।
श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते वैकुंठ के अतिरिक्त अन्य लोकों में भगवान की माधुरी, ऐश्वर्य, लीलामयता और अन्य दिव्य विशेषताएं सदा दृष्टिगत नहीं होती। विश्वासपूर्ण भक्तजन इस प्रकार की शुद्ध प्रेम से संपन्न अनंत और निर्विघ्न भक्ति किसी अन्य स्थान में प्राप्त नहीं कर सकते। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं यहाँ ऐसी भक्ति से अभिप्राय है शुद्ध प्रेम युक्त भक्ति। वैकुंठ में न तो काल की बाधा है न अन्य भौतिक अवरोध। वहां शुद्ध भक्त जो सच्चिदानंदमय स्वरूप धारण किए हुए हैं अनादि अनंत काल तक केवल प्रेममय सेवा में लीन रहते हैं। यही कारण है कि भक्तजन वैकुंठ प्राप्ति की उत्कंठा रखते हैं। भक्ति को कभी भी शरीर, इंद्रियों या मन की सांसारिक क्रियाओं के समान मत समझो। यह प्रकृति के गुणत्रय से परे है, ये नित्य है, पूर्णतः आध्यात्मिक और आनंदमयी है। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं भक्ति में ना तो ये भौतिक कान प्रभु की महिमा सुनते हैं, ना ये भौतिक वाणी उनका कीर्तन करती है, ना ये भौतिक मन उनका स्मरण करता है, ना ये शरीर उनके समक्ष दंडवत देती है या सेवा करती है। सब आत्मस्वरूप की क्रिया है, देह मन से परे। भक्तों के आनंद हेतु भगवान श्री कृष्ण की अहेतुक कृपा से यह भक्ति में सेवा उनके अनेक रूपों में अनेक माधुर्य छटाओं से युक्त होकर उन जीवों में प्रकट होती है जो गुणातीत है, जो सच्चिदानंदमय स्वरूपधारी है। जब कोई निर्मल आत्मा सम्यक विवेक का प्रयोग कर श्री हरि के दिव्य धाम में पहुंचता है तब उसमें शुद्ध भक्ति की विविध लीलामयी विधियां स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती हैं। जिस जीव ने ज्ञान शून्य भक्ति का पद प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो अपने शरीर और इंद्रियों से किसी भी भौतिक कर्म में प्रवृत्त नहीं, उसके लिए भक्ति के अतिरिक्त किसी और वस्तु से संपर्क नहीं रह जाता। जो व्यक्ति भक्ति की क्रियाओं से मानो वे भी अन्य सांसारिक कर्म हो दूर बना रहता है, वह वैकुंठ कैसे जा सकता है? उसका गंतव्य तो केवल सायुज्य मुक्ति अर्थात निर्गुण ब्रह्म में लय रह जाएगा। कभी ये ना सोचो कि भक्ति की गतिविधियां अन्य क्रियाओं के समान है। बाह्य दृष्टि से ये ना कहो कि किसी भक्त का शरीर या उसकी वस्तुएं अन्य किसी वस्तु जैसी हैं। श्री सनातन गोस्वामी पुष्टि करते हैं सिद्धांत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में प्रतिपादित है, जहां कहा गया है कि भक्त का शरीर, वाणी और क्रियाएं सब दिव्य हैं और साधारण दृष्टि से उनकी तुलना सांसारिक वस्तुओं से करना अपराध है। वैकुंठ में हो या किसी अन्य दिव्य लोक में भगवान के भक्त उनका दिव्य स्वरूप, उनके अंग प्रत्यंग, उनकी इंद्रियां सदा सर्वदा सच्चिदानंदमय ही रहती हैं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं ये भगवान की असीम कृपा की प्रभाव शक्ति है कि भक्त का ये देह जो पहले पंच भौतिकता पूर्णता आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त होकर दिव्य बन जाता है। तो अब वे जो वैकुंठ के पार्षद आए गोप कुमार को कहते हैं वैकुंठ जाने की विधि श्रीमद् भागवतम और अन्य भक्ति प्रदायक शास्त्रों का पूजन करने से प्राप्त होती है। इसका अर्थ है श्रीमद् भागवतम जो रोज पढ़ता है, सुनता है, श्रद्धा पूर्वक उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति आसानी से होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य लीला दी गई है। तो वे कहते हैं निरंतर कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करो और श्रवण करने से तुम्हारे कानों में जो वाणी प्रवेश करेगी वह तुमको श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचा देगी। वो वाणी में इतनी शक्ति है कि वह जीव कृष्ण के पास पहुंच जाता है। और इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भक्ति का अंग वैकुंठ की प्राप्ति के लिए जीव का सर्वश्रेष्ठ साधन है। 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक अंग भी स्वीकार कर लो श्रद्धा पूर्वक, तब भी आप वैकुंठ को प्राप्त कर लोगे। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं भक्ति का कोई एक अंग, मान लीजिए श्रवण, किसी भक्त को श्रवण में बहुत रुचि है तो ऐसा भक्त कर्मी, ज्ञानी और अन्य साधन जो है उन सबसे कई श्रेष्ठ है। वैकुंठ प्राप्ति, इंद्रिय भोग, निर्गुण मुक्ति है किसी भी लौकिक या अलौकिक लक्ष्य से अनंत गुना उत्तम है। तो वैकुंठ में जो भक्त जाता है वो पृथ्वी पे रहने वाले कर्मी जो इंद्रिय भोग करते हैं, ऐसे ज्ञानी जो निर्गुण मुक्ति में लगे हैं, उनके लक्ष्य से अनंत गुना वैकुंठ प्राप्ति करने वाला भक्त अति उत्तम है, श्रेष्ठ है।
तो केवल दीक्षा लेने मात्र से ही कृष्ण भक्त मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ऐसा ब्रह्म पुराण में कहा गया है। तो जो भगवान कृष्ण की भक्ति भाव से पूजा कर रहा है उसके विषय में क्या कहना। जो दृढ़ होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा है, शरीर त्याग के समय ऐसा भक्त वैकुंठ की आनंदमयी भूमि में पहुंचा दिया जाता है। तो वैकुंठ की महिमा इतनी शक्तिशाली है कि महात्मा भक्त सभी लौकिक सांसारिक कर्म और अलौकिक फल को तिनके समान त्याग देता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं महात्मा का अभिप्राय क्या है। महात्मा का अर्थ है ऐसा भक्त जो भक्ति रस में डूबा हुआ है, जो निरंतर भगवान की सेवा करता है, श्रवण कीर्तन में लगा है, और जिनमें यह बुद्धि रहती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वैकुंठ रस के उस अद्वितीय अमृत का स्वाद लेने के लिए जो अमृत पान की विधि जानते हैं, भक्ति रस में जो डूबे हुए हैं, ऐसे भक्त भक्ति के 9 अंग में निरंतर लगे रहते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदनम दास्यम सख्यम और आत्मनिवेदनम, यही उनके जीवन का प्राण रहता है। यही भक्तों की साधना है और साध्य दोनों है। जब विविध प्रकार की भक्ति अटूट श्रद्धा के साथ की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भक्त श्रवण बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहा है, तो ऐसा क्षण आता है उस भक्त के जीवन में कि अपने आप ही किसी बाहरी यत्न के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति उस भक्त की निर्मल निष्कलुष प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और ऐसा प्रेम युक्त भजन उस जीवात्मा के हृदय को भयंकर वादी से हर लेता है। तो व्याधि क्या है? अन्य फलों की लालसा। जैसे किसी जीवात्मा में अन्य फल की इच्छा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ये सब चीजें वैकुंठ की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। जैसे विषहर औषधि होती है ना, विष को हर लेती है, विष का नाश कर देती है, उसी प्रकार जो प्रेम भक्ति है सब प्रकार की इच्छाओं का अंत कर देती है। और जहां कहीं भी प्रेम भक्ति रहती है वह स्थान वैकुंठ बन जाता है। भगवान स्वयं वहां पर विराजमान होते हैं। स्वयं भगवान नारद जी को बोले हैं कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरे गुणों का कीर्तन करते हैं। जबकि भगवान सब जगह विद्यमान है लेकिन सब जगह दिखते नहीं है, इसलिए भक्तजन वैकुंठ की ही लालसा रखते हैं, क्योंकि वैकुंठ में भगवान अपना निरंतर दर्शन देते हैं पूर्ण छवियों के साथ, माधुर्य रूप गुण लीलाएं इन सबके साथ भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं वैकुंठ को छोड़कर अन्य लोकों में भगवान की माधुरी ऐश्वर्य लीलामयता और अन्य दिव्य विशेषताएं हमेशा नहीं दिखती, लेकिन वैकुंठ में सब चीजें दिखती हैं। तो विश्वासपूर्ण भक्त क्या करते हैं? शुद्ध प्रेम से संपन्न अनंत और निर्विघ्न भक्ति का आश्रय लेते हैं और किसी अन्य स्थान को प्राप्त ना करके वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। तो वैकुंठ में ना समय का प्रवेश है, ना अन्य भौतिक अवरोध है, रुकावटें हैं। वहां तो शुद्ध भक्त सच्चिदानंदमय स्वरूप धारण किए हुए भगवान का निरंतर दर्शन करता है और अनादि अनंत काल तक केवल प्रेममय सेवा में लगा रहता है। यही कारण है कि भक्तजन वैकुंठ प्राप्ति की उत्कंठा रखते हैं। तो भक्ति कभी भी शरीर से नहीं की जाती, इंद्रियों से नहीं की जाती, मन से नहीं की जाती। अगर कोई समझे कि भक्ति शरीर इंद्रियों और मन से की जा रही है तो वह व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि भक्ति करने से ये संसारिक क्रियाएं इसमें समावेश नहीं होती। तो भक्ति तो प्रकृति के 3 गुणों से परे है। भक्ति नित्य है, आध्यात्मिक है, आनंदमयी है। तो भक्ति में ना तो भौतिक कान प्रभु की महिमा सुनते हैं, तो भक्तजन जब भगवान की कथा को सुन रहे हैं तो उस भक्त के कान दिव्य है, भौतिक नहीं है। तो जब भक्त भगवान की वाणी का कीर्तन करता है तो उसकी वाणी दिव्य होती है। जब भक्त अपने मन से कृष्ण का स्मरण करता है तो उस भक्त का मन भौतिक नहीं होता। और जब भक्त अपने शरीर से भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, सेवा करता है, तो वो शरीर भी भौतिक नहीं होता, वो दिव्य होता है, क्योंकि भक्ति की क्रिया शरीर मन इंद्रियों से परे है, ये आत्मा की क्रिया है। भक्तों के आनंद के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से भक्ति में सेवा
अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। तो ये सेवा उन जीवों के लिए प्रकट होती है जो गुणातीत है। अब जब कोई ऐसी आत्मा जिसमें कल्मश नहीं है, जो अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके श्री हरि के दिव्य धाम में पहुंचता है, तब उसमें शुद्ध भक्ति की विविध लीलामयी विधियां स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती हैं। तो जो भक्त वैकुंठ पहुंचता है, स्वाभाविक रूप से वहां पर शुद्ध भक्ति करने लगता है। तो उस स्थान में जाकर ज्ञान शून्य भक्ति खत्म हो जाती है, कर्म शून्य भक्ति खत्म हो जाती है, केवल और केवल प्रेममयी भक्ति संपन्न की जाती है। तो जो केवल अपने शरीर और इंद्रियों से किसी भी भौतिक कर्म में लगा नहीं हुआ, केवल भक्ति में लगा है, तो भक्ति के अतिरिक्त किसी और वस्तु से संपर्क में नहीं आता। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, उसने अपना शरीर पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा रखा है, तो वो शरीर कभी भौतिक काम करेगा ही नहीं। और ऐसे भक्त का जो सांसारिक कर्म होता है उससे वह दूरी बना लेता है, तो उसी को वैकुंठ प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा ज्ञानी जो अन्य सांसारिक कर्मों में लगा हो, तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो भक्ति की गतिविधियां शरीर और मन से नहीं की जाती। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे है ये भक्ति। सनातन गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि भक्त का शरीर, वाणी और क्रियाएं सब दिव्य है। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे लोहे की रॉड हो, लोहा है, लेकिन जब आप उस लोहे की रॉड को अग्नि में रखोगे तो वो अग्नि बन जाएगी, उसको हाथ लगाओगे आपका हाथ जल जाएगा। ऐसे शरीर ये पंच भौतिक है, इस शरीर को जब आप कृष्ण की सेवा में लगाओगे दिव्य हो जाएगा। तो भक्त जो भी भगवान की सेवा करता है, अगर कोई साधारण व्यक्ति उस भक्त की सेवा को सांसारिक दृष्टि से देखे और उस भक्त की सेवा को सांसारिक तुलना में तोले, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो वैकुंठ में हो या भक्त किसी अन्य दिव्य लोक में, भगवान के भक्त, भगवान का दिव्य स्वरूप, उनके अंग प्रत्यंग, उनकी इंद्रियां सदा सर्वदा सच्चिदानंदमय ही रहती हैं। तो भक्त मान लीजिए वैकुंठ में नहीं है, किसी और लोक में है, पर वहां पे वो भक्ति कर रहा है, तो उस अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां, मन, बुद्धि सब दिव्य है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान की असीम कृपा का प्रभाव ऐसा होता है कि भक्त का शरीर पहले पंच भौतिक था, लेकिन अब भक्ति में लगने से आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और दिव्य बन जाता है। तो इस प्रकार से उस भक्त की सेवा वैकुंठ में भी चलती रहती है। तो भक्ति की महिमा सुनाई जा रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।